नमस्कार। पिछले वीडियो में मैं इस गद्य काव्य के कुछ पैरा पढ़ चुका हूँ, उनको समझा चुका हूँ। अब मैं बाकी शेष बचे हुए पैरा और जो पार्ट शेष बचा है उसको पढ़ने जा रहा हूँ। अब आप सभी इस वीडियो को आगे से देखना शुरू करिए। किंतु वे मुझसे कहकर क्यों नहीं गए, ये यशोधरा कह रही है। क्या उन्हें अपनी प्रियतमा अर्धांगिनी का भी विश्वास नहीं था? कांटों को तो कभी सुंदर होते नहीं देखा या सुना है, तब भी उनकी राह में कैसे कांटे बन जाती। किस प्यार से मैं उन्हें विदा देती। अंतिम बार का वह प्यार और उनकी वह पद धूली। और कुछ ना सही तो राहुल को तो एक बार प्यार कर जाते। एक सप्ताह का वह अबोध अशक्त बालक किस प्रकार उनको रोकने का प्रयत्न कर सकता। आगे है, आँखों में होकर तुम हृदय में समाये थे, किंतु अपनी आँखों से तो तुमको जाते नहीं देखा। आँखों से होकर तुम हृदय में समाये थे, किंतु अपनी आँखों से तो तुमको जाते नहीं देखा। कानों ने तुम्हारी क्षीण होती पग ध्वनि नहीं सुनी, तब तुम क्यों कर चल दिए। मेरे हृदय में बसी वह प्रेममयी सूरत तो आज भी वहाँ वैसी ही बनी हुई है। तो क्या सचमुच तुम हमें छोड़कर चल दिए? ये यशोधरा वियोग में कह रही है। आगे देखिए, आगे बताया गया है पैरा में। आंसू मेरे दिल के अंतरतम से निकले हुए, मेरे तप्त आंसू यूं कब तक अविरल बहते रहोगे? क्या यह धारा कभी सूख नहीं जाएगी? और अब मेरे इन आंसुओं को कौन देखेगा? नहीं नहीं, मेरे प्रीतम के स्नेह दीप को यह अर्घ्य तो निरंतर चढ़ना ही चाहिए। पंछी उड़ गया, रात और दिन बीतते जा रहे हैं, वह तो भूल बैठा है, किंतु उसका यह नीड़ तो अब भी, नीड़ माने उसका घर या घोंसला, अब भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या वह कभी इधर आएगा? और तब इसे देखकर भी क्या उसे इसके अपनेपन की कोई सुध नहीं आएगी? क्या जीवन संध्या भी वह कहीं अन्यत्र ही बिताएगा? और इस जीवन की वह अज्ञात रात्रि तब तक भी मेरे प्यारे गौतम को क्यों यूं ही भटकते रहेंगे? वहाँ कौन उनकी देखभाल करेगा? फिर आगे लिखा है, पपिया की पी कहाँ सुनकर वे श्यामल मेघ भी खिंचे चले आते हैं। अपनी शीतल सरस बूंदों को टपका कर उस प्यासे चातक को तृप्त करते हैं। वे काले बादल भी तो द्रवीभूत हो जाते हैं, परंतु मेरे प्यार भरे सजीव गौतम ने तो अब तक मेरी सुध नहीं ली। प्रियतम को मैं कहाँ खोजती फिरूं? मैंने तो उन्हें कभी जाने को नहीं कहा था कि अब उन्हें मनाने को दौड़ पड़ूं। भक्तों को तो कभी वैकुंठ का द्वार खटखटाते नहीं सुना है। भगवान भी जब भक्तों के पास दौड़े चले आते हैं, तो क्या मेरे प्यारे गौतम लौटकर यहाँ नहीं आएंगे? राहुल की सुधि भी क्या उन्हें कभी नहीं सताएगी? ए बनवासी, तूने ही स्वयं जोड़ा था यह सारा नाता रिश्ता, तो अब क्यों उस सबको तू ही भूले बैठा है। यशोधरा कह रही है, गोपियों का वह नाथ योगीश्वर होकर भी सन्यासी नहीं बना था। तब हे गोपेश्वर, तुम्हारे लिए ही यह वनवास क्यों अत्यावश्यक हो गया है? और गोपियों को उपदेश देने को आकर उद्धव ने तो उसकी विरह व्यथा सुनी थी, परंतु गौतम तो अकेले ही हैं। मैं किसे अपनी वियोग वेदना सुनाऊं? वह विरक्त तपस्वी ना तो मोहरों की गुनगुनाहट ही सुनेगा और ना मेघ के साथ भेजे गए संदेश ही उस योगी तक पहुंच पाएंगे। किंतु मेरे प्यारे पवन, क्या तुम मेरे हृदय ताप को उस तक ना पहुंचा सकोगे?
क्या तुम मेरे हृदय ताप को उस तक ना पहुंचा सकोगे? हिमालय की छां में रहकर भी मेरा यह ताप किसी प्रकार घटता नहीं है। मेरे इस वियोग से यदि संसार को चिर संयोग प्राप्त हो सके, मेरे इस उजड़े घर से निकले चिर सुख के अमृत की वह ना रुकने वाली धारा, परंतु आज तो इन प्यासे नयनों से तृप्त आंसुओं का ही झरना बह रहा है। और क्या वियोगी हृदय की ये निश्वासें भी कभी प्यार की ठंडी दुलारी बयार बन सकेंगी? मैं तो निरंतर आह और आंसू के इस भयंकर हलाल को ही पीती रहती हूँ। वह तो उधर तप कर रहे हैं और मैं यहाँ अपना ताप लिए बैठी हूँ। नर नारी के इस तप ताप को कौन सह सकता है? किंतु मेरी वे प्यार भरी सुख स्मृतियाँ तो इस तप ताप में भी हरी बनी हुई हैं, लहलहाती रहती हैं और मेरे इस सूने जीवन को अधिकाधिक वेदनामय बनाती जाती हैं। तो क्या यह जीवन यूं एकाकी ही बीत जाएगा? मेरी जीवन धारा यूं उपेक्षित आप अंधियारे में ही बढ़ती जाएगी। बहता हुआ यह जीवन और ढलकते हुए वे तप्त आंसू, उनके साथ क्या क्या नहीं वह निकलता है। गई रातें फिर आने की नहीं, बीती जवानी कभी भूलकर भी कहीं लौटी है क्या? तब गए हुए मेरे किंतु विरक्त गौतम ही क्यों कर वापस आएंगे? और लौटने पर क्या पहले कैसे ही होंगे? इन बीती रातों का मेरा यह वियोग ही महीनों वर्षों का उनका वह वैराग्य। अब तो मृत्यु भी आकर्षक बन गई है। वियोग की व्यथा ने उस कंकाल को भी मेरा प्रिय बना दिया है। मृत्यु का यह आकर्षण और मरकर जीवन में सुख पाने का यह सुअवसर, परंतु लौटकर यदि गौतम तब कभी यहाँ आए तो यहाँ कौन उनका स्वागत करेगा? मरने की आज्ञा ही गौतम से मैंने कहाँ ली? नहीं, मेरी प्यारी मौत, मुझे तो वियोग की यह व्यथा और विरह का यह ताप ही अधिक सुखद होंगे, क्योंकि तब तो फिर भी बनी रहेगी प्रिय दरस की वह आस। और उधर वर्षों की तप साधना, असहनीय कष्टों एवं विरोधी मार के भरसक प्रयत्नों के बाद ही जब सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तब भी वह निरंतर घूमने वाले चक्कर से किस प्रकार नहीं निकल पाए। जीवन चक्र से छुटकारा पाने के लिए उन्हें धर्म चक्र को अपनाना पड़ा। वे सिद्धार्थ बुद्ध परिव्राजक भिक्षुक बनकर पुनः संसार को लौटे और घर घर जाकर द्वार द्वार भीख मांगने लगे। किंतु गृहिणी यशोधरा का जीवन प्रवाह वह तो पूर्वत ही बहता रहा। और उस रात के गए वे अब तक लौटकर नहीं आए। कितने वसंत खिले और यूं ही अनदेखे मुरझा गए। ना जाने कितने सावन सूखे ही बीत गए। भादों की वे अंधियारी बरसाती रातें मेरे इस निस्संग को तो वे और भी सूना और
रसहीन बनाती रही हैं। ये गृह द्वार भी तब से खुले पड़े हैं, उनका स्वागत करने को अब भी फड़फड़ा रहे हैं। क्या वे कभी लौटकर भी आवेंगे? माँ, तूने नहीं सुना क्या? पिताजी कपिलवस्तु आ रहे हैं, नगर में पर्यटन करेंगे। इन राजप्रासादों में भी, प्रासाद माने महलों में भी उनका प्रवचन होगा, धर्म का उपदेश देंगे और तब भिक्षा। राहुल की बात पूरी नहीं होने पाई। हाँ बेटा, तथागत आएंगे, किंतु हमारे वे कहाँ आ रहे हैं? इन्होंने तो बुद्धत्व प्राप्त किया है। इनका अब कौन अपना पराया है? इस घर बार से भी उनका क्या संबंध? नहीं, मेरे प्राण प्रिय गौतम वापस नहीं आ रहे हैं। वे हमें क्यों भुला बैठे हैं? वे तो कभी भी ऐसे नहीं थे। आगे है, परंतु प्यारे राहुल, बता तो सही मुझे, यह किसने बुलावा दिया है? तू तो एक राजकुमार का लाडला और शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी है। तुझे कौन एक भिक्षुक सन्यासी का त्यक्त पुत्र बता रहा है? तू किसे अपना पिता माने बैठा है? यशोधरा का कंठ रुंध गया और सुदूर क्षितिज की ओर ताकती हुई उसकी उन तरसती आंखों में आंसू भर आए। आगे, वे स्वयं चले गए थे, परंतु उनकी वह प्रेम रसपूर्ण मूर्ति, उनका वह प्रणयी स्वरूप आज भी मेरे हृदय में समाया है। अपने सूने जीवन में उससे कितनी सांत्वना प्राप्त होती रही है, परंतु इन तथागत से तो मेरा यह रहा सहा स्मृति सुख भी नहीं देखा गया। उसे भी छीनने वे आज यहाँ चले आ रहे हैं। किस प्यार और किस यत्न से मैंने इस युग भर अपने हृदय के अंतरतम में उसे छिपाए रखा था। यह सुगत अब उसे भी यूं नहीं रहने देगा। किस प्रकार मैं उनके इस नए स्वरूप को अपना सकूंगी? दूसरों को मुक्ति और चिर सुख देने को समुत्सुक वे बुद्ध आज अपनी प्रियतमा के इस सुखावशेष को मिटाने के लिए आने वाले हैं। क्या यह भी बुद्ध कुल की परिपाटी है? आगे का पैरा देखिए। मेरे प्रियतम आज उसी नगरी नहीं इन्हीं राजप्रासादों में आए हैं। कुछ ही पदों की दूरी है। आंखें उनके दर्शन को तरस रही हैं, जी ललचा रहा है, परंतु नहीं। गौतम तो चोरी छिपे रात के अंधियारे में बिना कहे ही निकल गए थे, और जिन्हें अपना सर्वस्व अर्पण किया, उन्हें आज सन्यासी वेश में झोली फैलाए भिक्षुक बना कैसे देख सकूंगी? मेरी ओर से तो उन्होंने मुँह फेरा था, तब क्यों ना वही मुझे हेरे मने देखें। प्रेम प्रणय को भी तो वह स्वयं ही आए थे, फिर आज क्यों मैं उनके पास जाऊं? तब वह प्रेम की भीख मांगने आए थे, और आज तो वह सचमुच भिक्षुक बन गए हैं। आज मेरे पास उन्हें देने को रह ही क्या गया है? फिर भी राजरानी से उस भिक्षुक को क्या चाहिए? इतनी दूर से पांवों पैदल चलकर वह आए हैं, तब कुछ और आगे क्यों नहीं? मार पर विजयी होने वाले तथागत को इस तपस्विनी के आगे झुकना ही पड़ा, और अनजाने बुद्ध को एकाएक अपने सामने देखकर युग युग का वह रोषपूर्ण मान, उसका वह रूठना एक बार ही विलीन हो गए। वर्षों से सोचे हुए अपने वे सारे उपलम्बने ताने उलाहने भी वह भूल गई। अपनी उस मूक साधना और आत्मा के युग भर के इस विरह प्रणय को यूं सफल होते देखकर वह सारी सुध-बुध खो बैठी। अपने जीवन सर्वस्व को पुनः अपने सम्मुख देखकर एक बारगी वह आत्मविभोर हो गई। दर्शन सुख भावना की उस बाढ़ में उसकी सारी वेदना डूबती सी जान पड़ी। अपने प्रियतम के चरणों में सिर रखकर वह रो पड़ी।
किंतु प्रेम प्रणय के उस पुराने प्रार्थी ने इस बार सचमुच भिक्षुक बनकर आज फिर अपनी झोली प्रियतमा के ही सम्मुख फैलाई। तब तो उस नारी हृदय की सारी उदारता उमड़ पड़ी, उसका भिक्षा पात्र भर दिया। अपने सर्वस्व राहुल को भी दान में देने से वह यत्किंचित भी नहीं हिचकी, और उस पर भी वह अनजाने पूछ बैठी, और क्या और भी कुछ? तो सकचाते हुए बुद्ध ने उत्तर दिया, तब नहीं ले सका था। 100 वर्षों बाद अब ही सही, विदा देते समय आज चिरवियोग की भीख भी देती जाओ। ये यशोधरा चैप्टर है, इसको सुनिएगा। वीडियो को बहुत अच्छा चैप्टर है।